यानी स्वागत करता हूं आप सभी का जीके की ऑनलाइन क्लास में। और हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ के राठौर राजवंश। मारवाड़ के राठौर राजवंश है हमारी जो पिछली क्लास है उसमें हमने पढ़ा था किसको, राव चंद्रसेन को। किसको पढ़ा था? रावचंद्र सेन को। रावचंद्र सेन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि रावचंद्र सेन है उसकी मृत्यु कहाँ पर हो जाती है? सारण की पहाड़ियों में हो जाती है। 11 जनवरी 1581 ईस्वी में क्या हो जाती है? रावचंद्र सेन की हो जाती है मृत्यु। उसकी मृत्यु कहाँ होती है? सारण की पहाड़ियों में होती है। और सारण की पहाड़ियों में क्या है, उसकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। किस पर बैठे हुए हैं? वे घोड़े पर बैठे हुए हैं। और उनके पास में ही 5 स्त्रियां भी खड़ी हुई हैं जो उनकी पत्नी हो सकती हैं, ऐसा कहा जाता है ना। उसके बाद क्या हो जाता है, जैसे ही 1581 में किसकी, रावचंद्र सेन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो अकबर है ना, वो क्या कर देता है, जो मारवाड़ को क्या कर देता है? खालसा घोषित कर देता है। कब से कब तक कर देता है? 1581 से 1583 से क्या कर देता है? खालसा घोषित कर देता है। ये हमने बात की थी। खालसा क्या होती है? वह क्षेत्र जिस पर सीधा किसका केंद्र का अधिकार होता है उसे कहते हैं खालसा भूमि। ठीक है, यहाँ तक हमने बात की है ना। फिर क्या हो जाता है? 83 तक क्या कर देता है? खालसा घोषित कर देता है 1583 तक। और उसके बाद क्या करता है, जो रावचंद्र सेन का भाई है कौन, उदय सिंह है ना, उसको क्या बना देता है? मारवाड़ का क्या बना देता है? शासक बना देता है। कौन? अकबर है ना। तो आज जो मारवाड़ के हम शासक राठौड़ पढ़ रहे हैं उनमें हम किसको पढ़ेंगे? उदय सिंह को पढ़ेंगे। इसको क्या कहा जाता है? मोटा राजा भी कहा जाता है ना। तो हम लिख देते हैं एक बार किसको, मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह है ना। कौन? मोटा राजा उदय सिंह है ना। ये इसको मोटा, नाम तो इसका उदय सिंह है लेकिन इसको मोटा राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये है ना अत्यधिक मोटा था, इसलिए अकबर ने क्या इसको मोटा राजा की क्या दे देती है? इस मोटा राजा की क्या दे देता है? उपाधि दे देता है। कौन देता है? अकबर देता है इसको मोटा राजा की उपाधि, क्योंकि ये बहुत मोटा था है ना, इसलिए इसको मोटा राजा की उपाधि दे देता है। अगर हम बात करें इसके शासनकाल की तो कब से कहां तक रहता है? 1583 ईस्वी से 1595 ईस्वी तक क्या रहता है? इसका क्या रहता है? मोटा राजा उदय सिंह का क्या रहता है? शासनकाल रहता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो मोटा राजा उदय सिंह, इसको मोटा राजा की उपाधि कौन देता है? अकबर देता है। ठीक है, ये वो वही बात है ना। और क्या होता है, 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में क्या करता है? अधीनता स्वीकार करता है। 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार की थी इसने। अधीनता स्वीकार की, किसने अधीनता स्वीकार की? इस जो मोटा राजा उदय सिंह है, किसके अधीनता स्वीकार की? अकबर की अधीनता स्वीकार की। कब? 1570 ईस्वी में, जब क्या लगा था? नागौर दरबार लगा था। ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, इसने अधीनता स्वीकार कर लिया। और इसकी क्या है? एक पुत्री है। किसकी? मोटा राजा उदय सिंह की क्या है? एक पुत्री है जिसका नाम क्या है? मानवाई जगत गोसाई है। क्या है? पुत्री है किसकी? इस मोटा राजा उदय सिंह की है मानवाई। क्या? मानवाई कह सकते हैं इसको, या जगत गोसाई। क्या कहते हैं? जगत गोसाई है ना। मानवाई या जगत गोसाई। और इधर हम कर देते हैं क्या? अकबर है ना। इधर हमने लिख दिया अकबर। अकबर का पुत्र है कौन? पुत्र आप सभी जानते हैं कौन है? जहांगीर है। जहांगीर है इसका पुत्र। इस मानवाई का विवाह किसके साथ होता है? इस जहांगीर के साथ हो जाता है। क्या हो जाता है? विवाह किसके साथ हो जाता है? विवाह हो जाता है जहांगीर के साथ। कब होता है? 1587 ईस्वी में है ना। जैसे ही इनका विवाह होता है तो इस मानवाई और इसके विवाह से इनका पुत्र होता है, जो इनके पुत्र का नाम होता है जो कौन होता है? खुर्रम, यानी कि कौन? शाहजहां। कौन? शाहजहां का क्या होता है? जन्म होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शाहजहां की माँ का क्या नाम है, तो मानवाई जगत गोसाई। शाहजहां का ननियाल यानी कि नाना कहाँ है? मारवाड़ के हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसे कौन से 2 बादशाह हैं जिनके जो क्या है, वो जो माँ है वो क्या है? चौहान है या राजपूत है ना। तो वो कौन कौन है? शाहजहां और जहांगीर, दोनों की माँ क्या है? एक राजपूत है। क्योंकि इनकी जो माँ, जहांगीर की माँ है कौन? जोधा भाई। और शाहजहां की माँ कौन है? मानवाई। दोनों ही क्या है? राजपूत हैं, यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, हमने पढ़ा किसको? मोटा राजा उदय सिंह को। ठीक है, अब क्या होता है, इसकी हमने पुत्री की बात कर ली है और हम बात करते हैं इस मोटा राजा के एक पुत्र और होता है जिसका नाम होता है किशन सिंह। क्या नाम होता है?
किशन सिंह नाम होता है। इधर लिख देते हैं हम क्या, किशन सिंह। ये किशन सिंह क्या करता है कि ये है ना किशनगढ़ की स्थापना करता है। कौन? ये किशन सिंह क्या करता है, किशनगढ़ की स्थापना करता है। तो ये लिख देते हैं हम 1609 ईस्वी में किशनगढ़ की स्थापना करता है। स्थापना करता है। कौन करता है? ये जो किशन सिंह है 1609 ईस्वी में किशनगढ़ की स्थापना करता है। ठीक है, हमने पढ़ा किसको? मोटा राजा उदय सिंह को। इसका शासनकाल पूछा जाए 1583 से 1595 ईस्वी में। मोटा राजा की उपाधि है जो ये मोटा राजा है। कौन? ये मोटा राजा। ये उपाधि है, क्या है ये? एक क्या है? उपाधि है। उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। किसने दी थी? अकबर ने दी। ठीक है, याद रखना, ये मोटा राजा उपाधि अकबर ने दी थी क्योंकि ये अत्यधिक मोटे थे, इसलिए अकबर ने इसको मोटा राजा दी थी, उपाधि दी। शासनकाल 1583 से 1595 ईस्वी तक। 1570 ईस्वी में मोटा राजा उदय सिंह ने नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसकी? अकबर की। मोटा राजा उदय सिंह की क्या थी? एक पुत्र थी जिसका नाम था मानभाई या जगत गोसाई। उसका विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से कर दिया जाता है। कब? 1587 ईस्वी में, है ना। मानभाई और जगत गोसाई के विवाह के बाद इनका जो पुत्र होता है वो होता है शाहजहां खुर्रम, है ना। और उदय सिंह का एक पुत्र और होता है जिसका नाम है किशन सिंह। वो क्या करता है? 1609 ईस्वी में किशनगढ़ की क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? 1609 ईस्वी में क्या कर देता है? किशनगढ़ की क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। इसी के साथ क्या होता है? ये मोटा राजा उदय सिंह क्या होता है? यहीं पर समाप्त होता है। और फिर इसके बाद जो अगला शासक आता है उसकी हम बात करते हैं, वो है सवाई राजा सुरसिंह। मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। अगले शासक की ओर बढ़ते हैं हम, किसकी? सवाई राजा सुरसिंह की ओर, है ना। उसका शासनकाल हम जानेंगे कितना से कब तक रहता है और उसकी क्या उपाधि है वो हम जानेंगे। किसकी? सवाई राजा सुरसिंह की। तो ये लिख कर दिया हमने और ये लिख दिया हमने सवाई राजा सुरसिंह। ठीक है, ये कर दिया हमने सवाई राजा सुरसिंह। इसका शासनकाल अगर पूछा जाए आपसे तो 1595 ईस्वी से कहां तक रहता है? 1619 ईस्वी तक क्या रहता है? इस सवाई राजा सुरसिंह का क्या रहता है? शासनकाल रहता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे जाए इसकी उपाधि क्या है ना, क्या पूछी जाए? उपाधि है इसकी सवाई राजा की। क्या? सवाई राजा की क्या है? इसकी उपाधि है। ये उपाधि किसने दी थी? सवाई राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। उपाधि अकबर ने दी थी। किसने दी थी? अकबर ने दी। ठीक है, और क्या है? इस सवाई राजा जो उपाधि है, ये सवाई राजा है, ये इसका नाम तो सुरसिंह है, लेकिन इसको उपाधि प्राप्त है किसकी? सवाई राजा की, जो किसने दी थी? अकबर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, और इस सवाई राजा को क्या है? अकबर के द्वारा क्या 5,000 मनसबदारी, क्या मनसबदारी प्रदान की जाती है। किसके द्वारा प्रदान की जाती है? अकबर के द्वारा इस सवाई राजा सुरसिंह को 5,000 मनसबदारी प्रदान की जाती है। इसके बारे में इतना ही जानकारी मिलती है ना। अब आप सोच रहे हैं मनसबदारी क्या है? मनसबदारी यानी कि एक ओहदा होता है, एक पद होता है। जैसे हमारा कोई वीरता या साहस का कार्य किया जाता तो मेडल दिया जाता है, ऐसे ही इनको क्या दी जाती थी? मनसबदारी दी जाती थी। यानी इसको उसकी क्या है? ओहदा बढ़ा दिया जाता था। उसको सेना जितनी रखनी चाहिए उससे क्या दे देते? अधिक और सेना दे देते, है ना। इसे कहते हैं मनसबदारी। ठीक है, सवाई राजा सुरसिंह शासनकाल पड़ा 1595 से 1619 ईस्वी तक। ठीक है ना। उपाधि थी सवाई राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर के द्वारा दी गई थी। अकबर के द्वारा 5,000 मनसबदारी प्रदान की गई थी। किसको? सवाई राजा सुरसिंह को। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो शासन बनता है वो होता है कौन? गज सिंह। कौन होता है? गज सिंह। गज सिंह को लिख देते हैं हम इधर। तो क्या करते हैं? ये लिख दिया हमने। इसके बाद जो शासक बना कौन? गज सिंह। ठीक है, कौन लिख दिया? गज सिंह। गज सिंह का शासनकाल की अगर बात करें तो कब से कहां तक होता है? 1619 ईस्वी से 1638 ईस्वी तक। किसका शासनकाल रहता है? ये गज सिंह का शासनकाल रहता है। इस गज सिंह का जो शासनकाल रहता है इसके समय जो दिल्ली का रहता है वो कौन होता है? जहांगीर होता है। कौन होता है? जहांगीर। जहांगीर क्या करता है? इस गज सिंह को क्या कर देता है? एक उपाधि देता है। क्या देता है? उपाधि देता है। उपाधि का नाम होता है
दलथम्बन की उपाधि क्या होता है? दल थम्बन, दल थम्बन की उपाधि देता है, उपाधि जहांगीर देता है। उपाधि कौन देता है? उपाधि जहांगीर, जहांगीर देता है। ठीक है, दलथम्बन की उपाधि जो जहांगीर देता है, कब देता है? ये देता है 1621 ईस्वी में देता है। ये भी याद रखना आप, कब देता है? दलथम्बन की उपाधि देता है, कौन देता है? जहांगीर देता है। कब देता है? 1621 ईस्वी में देता है। ठीक है, ये हो गई हमारी बात। ठीक है ना। अब हमने इसको पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे गज सिंह के पुत्रों के बारे में, इसके कौन कौन से पुत्र होते हैं ना। हमने इसका शासनकाल पढ़ा 1619 से 1638 ईस्वी। उपाधि दलथम्बन की उपाधि और जहांगीर को देता है, जहांगीर देता है कब? 1521 ईस्वी। हम इसके पुत्रों की बात है जो ऊपर कर लेते हैं पूरी तरह से, है ना। इसके जो होते हैं पुत्र, दो होते हैं, जिनमें से एक का नाम अमर सिंह राठौर है और दूसरे का नाम क्या है? जसवंत सिंह राठौर है ना। ये दोनों पुत्र होते हैं, इनमें उत्तराधिकारी का चयन किया जाएगा। अब किसके द्वारा? गज सिंह के द्वारा। ठीक है, तो इधर हमने लिख दिया कौन? गज सिंह। ठीक है, ये लिख दिया हमने गज सिंह, है ना। गज सिंह के इधर लिख दिया हमने पुत्र। पुत्रों की अगर बात की जाए तो पुत्रों में है ना कौन है? अमर सिंह राठौड़। कौन कर दिया? अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़। ठीक है, इधर कर दिया हमने अमर सिंह राठौर। कौन? गज सिंह है, गज सिंह का पुत्र है कौन? अमर सिंह राठौर। और इधर कौन कर देते हैं हम? इधर कर देते हैं हम इसका दूसरा पुत्र है जो, वो कौन है? जसवंत सिंह, जसवंत सिंह राठौर। राठौर, क्योंकि मारवाड़ में कौन है? राठौर राजवंश है, तो इनके पीछे क्या लगेंगे? राठौर लगा देंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि अब क्या होता है? इसका बड़ा पुत्र कौन होता है? अमर सिंह राठौड़ होता है। छोटा पुत्र कौन होता है? जसवंत सिंह राठौड़ होता है। लेकिन इस गज सिंह की क्या होती है? पासवान होती है। क्या? पासवान। आप जानते होंगे पासवान मतलब क्या होता है? पासवान मतलब इसकी प्रेमिका या दासी होती है ना, जिससे ये क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है ना, उसे कहते हैं इसकी पासवान। पासवान कौन होती है? अनारा बेगम होती है। कौन? अनारा, अनारा बेगम। ठीक है, इसकी क्या है? अनारा बेगम है, जो क्या है? इसकी पासवान है। और इस अनारा बेगम से क्या करते थे? गज सिंह प्रेम कर देते और इसके प्रभाव में आकर क्या कर देते हैं? अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को क्या बना देते हैं? अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। और अमर सिंह को क्या नहीं बनाते हैं? अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाते हैं। अनारा बेगम के प्रभाव में, आकर जसवंत सिंह को क्या बना देते हैं? जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। नियुक्त कर देते हैं कौन? अनारा बेगम के प्रभाव में आकर जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। कौन? गज सिंह। तो अगला जो मारवाड़ का जो शासक बनेगा गज सिंह के बाद, वो कौन बनेगा? जसवंत सिंह बनेगा। जब इस बात का पता लगता है कि इस अमर सिंह को जब इस बात का पता लगता है कि मैं बड़ा हूं लेकिन मुझको क्या नहीं बनाया गया है? शासक या उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है, और मेरे छोटे भाई को क्या बना दिया है? शासक बना दिया है। तो इस बात से क्या हो जाता है? ये हो जाता है क्या? ये क्या हो जाता है? नाराज। क्या हो जाता है? नाराज। नाराज हुआ। क्या हुआ? नाराज हुआ। और नाराज होने के बाद क्या कर लेता है ये? जैसे ही ये नाराज हो जाता है और नाराज होकर क्या कर लेता है? ये चला जाता है कहां पर? दिल्ली। नाराज होकर क्या चला गया? दिल्ली। शाहजहां के पास चला गया। कहां चला गया? शाहजहां, शाहजहां की शरण में चला गया। शाहजहां की शरण में चला गया। क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है और क्या चला गया? कहाँ चला जाता है? शाहजहां की शरण में चला जाता है। कौन? ये अमर सिंह है जो शाहजहां की शरण में चला जाता है। अब ये क्या करता है? ये शाहजहां क्या करता है? किसको? अमर सिंह को क्या कर देता है? नागौर की क्या देता है? जागीर दे देता है। क्या करता है? अमर सिंह को नागौर की जागीर दे देता है। अमर सिंह को नागौर की जागीर, अमर सिंह को नागौर की जागीर दे देता है। नागौर की क्या देता है? जागीर देता है। कौन देता है? नागौर की जागीर जो देता है वो कौन देता है?
वो देता है कौन, शाहजहां। किसको देता है? अमर सिंह को नागौर की जागीर देता है। जब ये नाराज होकर कहाँ शाहजहां की शरण में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक घटना का उल्लेख होगा, किसकी? अमर सिंह की, नागौर की घटना का। हम वैसे पढ़ रहे हैं मारवाड़, है ना, लेकिन ये घटना का पूछी जाती है, इसको हम यही बता देते हैं, बाद में हमको इसकी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो हम अब बात कर लेते हैं इस अमर सिंह की, बाद में हम जसवंत सिंह को उठाएंगे, मारवाड़ के शासक। तो हमने बात कर ली, इसको एक बार देख लें, फिर मैं इसको मिटाकर इसका अमर सिंह की जो घटना है उसको वर्णन यहाँ पर करता हूँ। गज सिंह की क्या एक पासवान है, अनारा बेगम, है ना। अनारा बेगम से क्या करते हैं, जो गज सिंह है वो क्या करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं। इसलिए जो गज सिंह के जो पुत्र हैं, अमर सिंह राठौर और जसवंत सिंह राठौर, है ना। अमर सिंह राठौर बड़ा है, जसवंत सिंह राठौर क्या है, छोटे पुत्र हैं, है ना। लेकिन क्या करते हैं, अनारा बेगम के प्रभाव में आकर जसवंत सिंह राठौर को क्या बना देते हैं, उत्तराधिकारी बना देते हैं। अमर सिंह राठौर को उत्तराधिकारी नहीं बनाते हैं। इस बात से नाराज हो जाता है कौन, अमर सिंह राठौर, और कहाँ चला जाता है, शाहजहां की शरण में। कहाँ चला जाता है, दिल्ली चला जाता है। जैसे ही शाहजहां की शरण में जाता है तो शाहजहां क्या कर लेता है, अमर सिंह राठौर को क्या कर देता है, नागौर की जागीर दे देता है। तो अब नागौर का जो शासक हो जाता है वो कौन होता है, यानी कि दीवान जो है कौन है, अमर सिंह राठौर है, ठीक है। अब हम इसी की बात करेंगे, अमर सिंह राठौर की। एक युद्ध की आपने बात सुनी होगी, मतीरे की राड़ का युद्ध, है ना। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, मतीरे की राड़ कब हुई, है ना, कि मतीरे की राड़ का युद्ध कब होता है और किस किस के बीच में होता है। तो है ना, जो मतीरे की राड़ का युद्ध होता है, जो अमर सिंह के बीच में, अमर सिंह के शासनकाल में होता है, यानी कि अमर सिंह जब नागौर का शासक रहता है ना, या दीवान रहता है, उस समय ये होता है कौन सा, मतीरे की राड़ का युद्ध होता है, ठीक है। सभी तरह हम लिख देते हैं क्या, नागौर, क्योंकि नागौर का है कौन, नागौर का कौन है, अमर सिंह। कौन है, अमर सिंह राठौर। अमर सिंह राठौर कहाँ का है, अमर सिंह राठौर नागौर का है। कौन है, अमर सिंह राठौर है, नागौर का है। और इधर हम बात करें किसकी, बीकानेर की। किसकी, इधर हमने लिख दिया क्या, बीकानेर। बीकानेर का कौन है, कर्ण सिंह। बीकानेर का शासक, है ना। बीकानेर का अगर आपसे पूछा जाए शासक तो वो कौन है, कर्ण सिंह, ठीक है। इधर हो गया कर्ण सिंह, इधर हो गया क्या, अमर सिंह। ये क्या है, शासक है। कहाँ का शासक है, नागौर का। और कर्ण सिंह कहाँ का शासक है, वो क्या का है, बीकानेर का शासक है। कौन, कर्ण सिंह, ठीक है ना। अब क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच, अमर सिंह और कर्ण सिंह के बीच क्या होता है, मतीरे की राड़ का युद्ध होता है। क्या होता है, मतीरे की राड़ का युद्ध, है ना। मतीरे की राड़ का युद्ध कब होता है, 1644 ईस्वी में होता है। कब होता है, 1644 ईस्वी में, ठीक है। कौन सी युद्ध होता है, मतीरे की राड़ का युद्ध होता है ना। इधर इसका एक गांव होता है ना, गांव जोखनिया। कौन सा, जोखनिया। जोखनिया नाम का गांव होता है इसका। और इसका कर्ण सिंह का एक गांव होता है ना। इसका भी एक गांव होता है जिसकी हम बात करें, गांव सिलवा नाम का गांव होता है। क्या, सिलवा, है ना। ये दो गांव है। अब क्या होता है, जैसे कि ये जोखनिया गांव है ना, और ये क्या है, सिलवा गांव, है ना। इन दोनों के यहाँ क्या है, ये खेत हैं। ये क्या है, ये क्या है, इनके क्या है, खेत हैं, ठीक है। ये गांव है और ये क्या है, इनके खेत हैं। ये किसका है, इनका खेत है। क्या है, खेत। और ये किसका खेत है, ये सिलवा गांव का क्या है, खेत है, ठीक है। ये हो गए क्या, खेत, ठीक है। क्या, खेत, है ना। तो क्या होता है, एक मतीरे की क्या होती है, बेल होती है, जो यहाँ से होगी और क्या, यहाँ से होगी और धीरे धीरे वो यहाँ पहुंच गई, है ना। यहाँ पर क्या होगा, इसमें मतीरा आ जाता है। यहाँ इसकी क्या है, जड़ें हैं और यहाँ पर चली गई, ये खेत में, है ना, सीमा से लगे हुए हैं दोनों खेत, है ना। यहाँ पर क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, मतीरा आ जाता है। तो क्या होता है, ये खेत वाला जो व्यक्ति है वो कहता है कि ये मतीरा मेरा है, लेकिन ये खेत वाला कहता है कि जड़ मेरे खेत में है तो ये मतीरे पर हक मेरा है। लेकिन ये कहता है कि मतीरा मेरे खेत में लगा है तो ये मतीरा किसका है, मेरा है। तो इसी बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा होता है। पहले ये झगड़ा दो व्यक्तियों का होता है, फिर एक परिवार का बन जाता है, फिर धीरे धीरे गांव का मुद्दा बन जाता है ये झगड़ा मतीरे का। फिर क्या होता है, फिर एक राज्य और फिर दो शासकों के बीच का ये युद्ध बन जाता है, मतीरे की राड़ का युद्ध हो जाता है। बस ये एक सीमा विवाद सा रहता है ना।
तो ऐसे ऐसे युद्ध हुए हमारे इतिहास में। देखो मतीरे के ऊपर भी युद्ध हो रहे हैं ना। तो क्या है, आप याद रखना कि जोखन गांव होता है, मतीरे की डाट का युद्ध होता है, कब होता है 1644 ईस्वी में होता है। इधर कर्ण सिंह का गांव होता है, वो सिलवा होता है। इधर अमर सिंह का गांव होता है, वो कौन सा होता है, जोखनिया गांव होता है। ठीक है, ये हमने बात की, इसको हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं। आपसे पूछा जाए कि मतीरे की डाट का युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था 1644 ईस्वी में। आप इसको ऐसे भी याद रख लेते हैं कि क्या हुआ 1644 में। इससे 100 वर्ष पहले कौन सा युद्ध हुआ था, 1544 में, आपको याद हो तो कौन सा युद्ध हुआ था, गृह सम्मेलन का युद्ध हुआ था। तो गृह सम्मेलन के युद्ध के 100 वर्ष बाद कौन सा युद्ध हुआ, मतीरे की डाट का युद्ध हुआ। ऐसे याद कर सकते हैं आप, कैसे याद हो तो आपको अब याद होगा गृह सम्मेलन का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, राम मालदेव और किसके बीच, शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है ना। अब इस बात को छोड़ो और इस बात को पकड़ते हैं हम, किसको, नागौर के कौन शासक, अमर सिंह राठौर। बीकानेर के कौन, कर्ण सिंह राठौर, है ना। गांव होता है अमर सिंह राठौर के का जो राज्य का गांव होता है वो होता है जोखनिया, और कर्ण सिंह राठौर के राज्य का जो गांव होता है वो शिलवा गांव होता है ना। इन दोनों गांवों के दो व्यक्ति होते हैं, उनकी जो खेत की सीमा है वो एक साथ लगी हुई होती है ना। तो उसके एक खेत में क्या होता है, मतीरा बोता है, और क्या होता है, उसकी बेल दूसरे खेत में चली जाती है, और उन दोनों में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है मतीरे को लेकर। धीरे धीरे जो विवाद है वो क्या तक पहुंच जाता है, दो शासकों या दो राज्यों तक पहुंच जाता है, और युद्ध हो जाता है। उनके मतीरे की राज को लेकर क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है ना। ये मतीरे का युद्ध नहीं है, ये एक सीमा विवाद कह सकते हैं आपको। क्या है, ये एक सीमा विवाद है, क्योंकि सीमा के लेकर ही ये क्या हुआ है, विवाद हुआ है ना। तो मतीरे की राज का युद्ध होता था, कब हो जाता है, 1644 ईस्वी में। ठीक है, ये युद्ध करा दिया हमने। ये अक्सर पूछा जाता है कि मतीरे की राज का युद्ध कब होता है, तो 1644 ईस्वी में, है ना। अब ये बात कर लिया, हम एक बात और कर लेते हैं किसकी, इस अमर सिंह की। ठीक है, ये अमर सिंह है ना, ये क्या होता है, ये जो अमर सिंह है इसके समकालीन क्या होता है, दिल्ली का होता है कौन, शाहजहां होता है। इधर हमने कर दी क्या, दिल्ली। दिल्ली का शासक कौन, शासक कौन है, शाहजहां, है ना। इधर कर लिया हमने दिल्ली का शासक कौन, शाहजहां कर देते हैं हम। दिल्ली का शासक कौन कर दिया हमने, इधर कर दिया कौन, हमने कर दिया है दिल्ली का जो शासक कर दिया है वो क्या कर दिया है, हमने कर दिया दिल्ली का शासक कौन, शाहजहां कर दिया है। ठीक है ना। तो जैसे ही ये हमने कर दिया दिल्ली का शासक कौन, शाहजहां, और क्या होता है, ये शाहजहां क्या होता है, ये अमर सिंह है ना, इस शाहजहां को क्या नहीं देता है, कर नहीं देता है। किसको, इस शाहजहां को कर नहीं देता है। कौन, ये अमर सिंह। तो शाहजहां क्या करता है, इस अमर सिंह को क्या बुला लेते हैं, अपने दरबार में बुला लेते हैं। कौन, शाहजहां अमर सिंह को क्या अपने दिल्ली दरबार में बुला लेते हैं, है ना। और क्या कर देते हैं, इससे कुछ कहते हैं कि हम कर फर दो, तो ये हाँ भी कर देते हैं उस समय। लेकिन जो शाहजहां का क्या होता है, शाहजहां का क्या होता है, शाहजहां का होता है कौन, साला। जिसका नाम है सलावत खां, सलावत खां। ये क्या है, शाहजहां का क्या है, साला है। किसका, शाहजहां का कौन, सलावत खां क्या है, शाहजहां का क्या है, साला है। और ये क्या कर देता है, इस सलावत खां क्या कर देता है, इस अमर सिंह को क्या कह देता है, अनपढ़, जाहिल, गंवार कह देता है। क्या कह देता है, अनपढ़, जाहिल, गंवार कह देता है। क्या करता है, जो दिल्ली के शासक कौन, शाहजहां है, उनका साला है कौन, सलावत खां, वो अमर सिंह राठौर को क्या कह देते हैं, अनपढ़, जाहिल, गंवार कह देते हैं। इस बात को जब अमर सिंह राठौर सुनते हैं और दिल्ली दरबार में होते हैं ना, तो क्या होता है, अमर सिंह राठौर हैं, एक राजपूत हैं, उनको क्या आ जाता है, उनको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। जैसे ही इनको क्रोध आता है तो क्या करते हैं, ये अपनी कटार निकालते हैं। क्या करते हैं, कटार निकालते हैं, कटार के एक ही प्रहार से क्या कर देते हैं, इस सलावत खां की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। किसकी, कटार के एक ही प्रहार से, कटार के एक प्रहार से सलावत खां की हत्या कर देते हैं। सलावत खां की हत्या कर देते हैं। खां की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। कौन कर देते हैं, सलावत खां की हत्या कर देते हैं। कौन कर देते हैं, ये जो अमर सिंह राठौर है, ये क्या करते हैं, जैसे ही सलावत खां इनको अनपढ़, जाहिल या गवार कहते हैं, तो वैसे ही क्या होता है कि ये कटार के एक ही प्रहार से किसकी हत्या कर देते हैं, सलावत खां की हत्या कर देते हैं। इसलिए इस अमर सिंह राठौर को क्या कहा जाता है, कटार का धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कटार का
कटार का क्या कहा जाता है? धनी कहा जाता है। किसको कहा जाता है कटार का धनी जो कहा जाता है? वो किसको कहा जाता है? जो कटार का धनी जो कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? इस अमर सिंह राठौर को क्या कहा जाता है? कटार का धनी कहा जाता है। ठीक है, हमने बात की अमर सिंह राठौर की। और लेकिन क्या होता है, ये इसको मार तो देता है किसको? सलावत खां को। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, शाहजहां दिल्ली दरबार में है ना, तो वहाँ फिर क्या कर लेते हैं, शाहजहां की सेना इसको घेर लेती है और इसकी हत्या कर देती है बाद में। लेकिन है ना, इसको एक उपाधि मिल गई मरते मरते, कौन सी? कटार के धनी की, क्योंकि एक ही प्रहार में सलावत खां की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। ठीक है, इसकी हम दोबारा से देख लेते हैं। इधर शासक कौन है? अमर सिंह राठौर है ना। इधर कौन है? दिल्ली का शाहजहां होता है। दिल्ली का शाहजहां होता है, ये दिल्ली के शाहजहां के दरबार में, दिल्ली दरबार में गया होता है कौन? अमर सिंह राठौर। लेकिन क्या होता है, कुछ बात को लेकर ये सलावत खां इस अमर सिंह राठौर को अनपढ़ जाहिल गवार बोल देता है। जैसे ही अनपढ़ जाहिल गवार बोलता है तो अमर सिंह जैसे ही इसको सुनते हैं तो क्या हो जाता है, अमर सिंह को क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। और अमर सिंह गुस्सा आने पर अपनी कटार यानी कि तलवार को निकालते हैं और तलवार के एक ही प्रहार में क्या कर देते हैं? सलावत खां की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। जैसे ही सलावत खां की हत्या हो जाती है ना, और हत्या हो जाती है, उसके बाद जो दिल्ली का जो शाहजहां इसकी सेना इसको घेर लेती है ना, और क्या कर देते हैं? इसकी हत्या कर देते हैं। किसकी? अमर सिंह राठौर की, है ना। इसलिए एक ही प्रहार में जब सलावत खां को मार देते हैं तो इसको कटार का धनी कहा जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया अमर सिंह राठौर को। अब हमको नागौर इसको हमको अब दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। किसको? अमर सिंह राठौर को, है ना। इससे हम मारवाड़ के साथ साथ नागौर भी की कुछ जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि पता नहीं, अगर नागौर की क्लास हम नहीं ले पाए तो हम यहाँ से अगर पढ़ते चले गए तो क्या होगा कि आपके भी अच्छी तरह से याद होगा। और ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, फिर जो जो पेपर लगते हैं उनमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हमने अमर सिंह राठौर को पढ़ लिया है। अब पढ़ रहे हैं मारवाड़ के राठौर राजवंश। मारवाड़ के राठौर राजवंश में उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया गया था? जसवंत सिंह राठौर को हमें पढ़ना, जसवंत सिंह राठौर को चाहिए, है ना। तो हम इससे अगली जो क्लास लगेगी उसको जसवंत सिंह राठौर को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे अगला हमने किसका शासनकाल पढ़ा? गज सिंह का शासनकाल पढ़ा। कब? 1619 से कहाँ तक? 1638 ईस्वी तक। ठीक है, अब हम किसको पढ़ेंगे? जसवंत सिंह राठौर को पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।